आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग एंड मच मोर। अब हम पढ़ने लगे हैं फंक्शन। पहले हमारे पास होता था सिर्फ एक मेन फंक्शन। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना जो प्रोग्राम होगा उसको स्टोर करवाएंगे और मेन फंक्शन में उसको रन करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमने एक फंक्शन बनाना कैसे है। तो फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप ज़ीरो हो, जो कुछ भी ना रिटर्न करे, उसका जो है नेम वो होता है वॉइड। उसके लिए हम लिखते हैं वॉइड। उसके बाद उसका नेम, यानी कि हमने उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम पहले इंटीजर को नाम देते थे, तो यहाँ पे हम टेबल नाम मैंने दे दिया, या आप सम दे दें, या जो आपका दिल करे आप वो नाम उसको दे सकते हैं। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि अंदर उसके अंदर टाइप कौन सी होगी। तो हमारे पास होगी इंटीजर टाइप, क्योंकि इस वक्त हम एक फंक्शन ले रहे हैं, उसमें हमने टेबल डिस्प्ले करना है, फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है और प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने तीन फंक्शन बनाए। पहले हमने एक टेबल का बना लिया, एक फैक्टोरियल का बना लिया और एक और हमने प्री के नाम से बना लिया। तीनों के पास एक एक इंटीजर वैल्यू होगी, उसके बाद सेमी कॉलन। ये हमने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया। फिर हमने मेन फंक्शन में यूज़र से एक वैल्यू ले ली और उनको डिस्प्ले कर ली। मैं आपको बताता हूँ। पहले हम फंक्शन में आते हैं, उसके बाद हमने उस फंक्शन को इनिशियलाइज़ करना है या उसको बताना है कि उसने क्या करना है। तो यहाँ पे हमने पहला फंक्शन लिया टेबल। यहीं पे हम उसको बता देंगे कि उसके पास एक वेरिएबल है, जो हम यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि उसके पास के है। यहाँ पे अब लूप लगाएंगे। हमने टेबल क्योंकि डिस्प्ले करना है, जो हमने टेबल वाला लूप हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये चले 10 तक चले, आई प्लस प्लस, पहले के डिस्प्ले हो जाए, जो भी के की वैल्यू होगी आई से मल्टीप्लाई होता जाए और उसको डिस्प्ले करता जाए। इसी तरह हमने फैक्टोरियल के वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे हमने उसको के दे दी। ये एक और बात, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल सेम ही हो। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम जो वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ के लिया, यहाँ मैं कोई और ले लेता हूँ, एल ले लेता हूँ या एम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी हम एल वगैरह एम वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन पर फैक्टोरियल फिर हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे फैक्टोरियल का फंक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। एक वेरिएबल, इसके अंदर अभी हमने एक और वेरिएबल लिया है। इसके अंदर चूँकि हमने स्टोर करवाना है, इसलिए ये अलहदा है, लेकिन वैल्यू वो के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये फैक्टोरियल का फंक्शन बना लिया। फिर एक प्रीडिसेसर और सक्सेसर, उस फंक्शन का नाम लिखा, उसको वेरिएबल बताया। प्रीडिसेसर क्या होता है, एक कम हो जाए, सक्सेसर क्या होता है, एक ऐड हो जाए। अब ये तो हमने फंक्शंस क्रिएट कर लिए सारे। अब यहाँ पे उनको हमने यूज़र को बता दिया कि उसको डिस्प्ले कर दे टेबल के, यानी कि टेबल डिस्प्ले हो जाए, जो हमने टेबल के अंदर प्रोग्राम स्टोर करवाया है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखा होता, हमने प्रोग्राम का नाम सम लिखा होता, मल्टीप्लाई लिखा होता, तो वो लिखते हैं हम। और इसी तरह फैक्टोरियल और इसी तरह फिर प्री के नाम से जो हमने तीनों फंक्शन बनाए थे, वो यहाँ पे अब भी आउटपुट आ रही है मेन फंक्शन के अंदर। हाँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस वो पहले लिख लें बाद में लिख लें, जो हम अपना जिसको हम बता रहे हैं। बेशक मेन फंक्शन सबसे एंड में ले जाएं, बेशक दरम्यान में ले जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने अभी एक यूज़र से वैल्यू लेनी है। जब हम देंगे एक वैल्यू, हम एंटर नंबर, हमने एंटर किया 5। पहले क्या डिस्प्ले हो, 5 का टेबल। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, प्रीडिसेसर इज इक्वल टू 4, सक्सेसर इज इक्वल टू 6। तो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली काम कर रहा है। इस तरह से फंक्शंस वर्क करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।